हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो जिसमें कि इंग्लिश पेडागॉजी आती है, तो उसमें सभी में इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, स्कीमिंग इज़ डन। स्कीमिंग कब की जाती है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, टू गेट ओवरऑल आइडिया। स्कीमिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। मतलब कि जो स्कीमिंग होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं किसी भी मटेरियल का। स्कीमिंग हमेशा एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जब हम कोई टाइटल बताते हैं पैसेज का, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब हम स्कीमिंग करते रहते हैं। ठीक है, जब भी हम पैसेज का टाइटल बताते हैं तो वो क्या है, स्कीमिंग है। स्कैनिंग और स्कीमिंग क्या होता है, दोनों में ही हम लोग जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम स्कैनिंग करते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक वर्ड को खोजते हैं, लेकिन जब स्कीमिंग करते हैं तो किसी भी पोएम की, स्टोरी या पैसेज का हम लोग क्या करते हैं, जनरल ओवरव्यू जानने के लिए करते हैं। जब जैसे कि आपके टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैसेज का टाइटल दो, तो टाइटल आप कैसे निकालते हैं, पूरी पहले कि उस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, उसके बाद एक जनरल उसका टाइटल निकालते हैं, तो वो क्या होता है, स्कीमिंग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, टू गेट द ओवरऑल आइडिया। सेकेंड है आपका प्रोनंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेब्युलरी आर। तो ये जो प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकेब्युलरी हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, ड्रिल और प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। जब आप ड्रिल और प्रैक्टिस करते हैं तभी तो आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होता है और ग्रामर और वोकेब्युलरी अच्छी होती है। तो ये क्या होते हैं, आपके मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इन कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। तो कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ये थर्ड वाला, अ टीचर आस्क्ड द लर्नर टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर। मतलब इसमें टीचर ने लर्नर को कहा कि आप एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाओ, इंसर्ट करो उसमें सप्लाइड कनेक्टर और कोहेरेंस मार्कर। इसमें पहले क्या हुआ, टीचर ने लर्नर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये काम करना है। तो पहले क्या हुआ, स्टूडेंट जो था, लर्नर जो था, वो टीचर के कंट्रोल में था। उसके बाद उसने खुद से पैराग्राफ बनाया, इंसर्ट किया सप्लाइड और कनेक्टर्स, कोहेरेंस मार्कर, तो उसने फिर फ्री राइटिंग किया। तो ये कंट्रोल से फ्री के तरफ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच लिंग्विस्टिक स्किल्स इज नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शंस। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। जो ऐसे स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए हम लोग, मतलब जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। एक और इसमें स्किल होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे कैल्प कहते हैं। तो वो हमारे ब्रेन बेस्ड स्किल्स होती है। जैसे जब हम लोग किसी बुक का रिव्यू लिख रहे होते हैं, समरी में लिख रहे होते हैं, तो वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन जब आपसे पूछेगा एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला, तो इसमें बिक्स होगा इसका आंसर। इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे, इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से कर लेंगे। बिक्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कभी कभी ऑप्शन घुमा देता है, इसने कम्युनिकेशन की जगह कम्युनिकेटिव लिख देगा, स्किल्स की जगह स्ट्रैटेजीज लिख देगा, लेकिन वो उसका गलत होगा। इसका आंसर होगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था फ्रांसिस बेकन ने। ये डेफिनेशन है जो कि फ्रांसिस बेकन ने दिया था। इसको आप लोग याद करेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। टू इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल्स चिल्ड्रन शुड बी। स्पीकिंग स्किल्स मतलब अपनी बोलने वाली जो स्किल्स होती हैं, बोलना, वो बच्चे कैसे, मतलब
उसको क्या कराना चाहिए बच्चों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कराना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन जो मतलब जैसे रोल प्ले जब बच्चा करता है तो बच्चा क्या होता है उसमें फ्री रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, तो जो उस टाइम पे उसकी लर्निंग होती है वो बेटर होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे बिना किसी डर के सीख रहा होता है। तो गिवन ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द स्किल कैन बी लिंक्ड टू पिक्चर कॉम्प्रेहेंशन। पिक्चर कॉम्प्रेहेंशन से रिलेटेड जो स्किल्स है तो वो क्या है, लिटरेरी स्किल्स होता है। इसको लिटरेरी स्किल्स या लिटरेरी स्किल्स बोलते हैं। क्वेश्चन 8, एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग स्किल्स अमंग द लर्नर कैन बी बेस्ट डेवलप्ड थ्रू। मतलब प्राइमरी लेवल में स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे में, तो ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स, आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। जैसे कि प्राइमरी लेवल यानी छोटे बच्चों की स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप करता है टीचर, ग्रीटिंग इनफॉर्मल्स। तो ग्रीटिंग क्या होते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग जैसे हम गुड मॉर्निंग किए, गुड इवनिंग किए, तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स जो होती हैं तो ये तो मतलब बच्चे से पूछ सकते हैं कि मतलब आपके पर्सनल क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये तो आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। ग्रीटिंग उनको दे सकते हैं, हेलो, हाय, इस टाइप का जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स हो सकते हैं, उसके थ्रू उनकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे टीचर पूछ सकता है हाउ आर यू, ये सब करके बच्चा क्या कर सकता है, उसका मतलब स्पीकिंग स्किल्स को टीचर बच्चे की बढ़ा सकते हैं और बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स इससे अच्छी होगी। और बाकी ये जो है आपका फर्स्ट डिबेट एंड डिस्कशन, फिर प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब बड़े क्लासेस में हेल्पफुल होती हैं। इसका प्राइमरी लेवल पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड थॉट्स विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर इज़ नोन एज। क्वेश्चन को समझिए, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड थॉट्स, इसमें हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू, इसमें हमने अटेंशन नहीं दिया किसको, स्पेलिंग और ग्रामर को, तो क्या हो सकता है, ये फ्री राइटिंग हो सकता है। ठीक है, फ्री राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें मतलब किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं होता, हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते, तो उसमें हम लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं स्पेलिंग ग्रामर को, वो हम अपना फ्रीली लिख रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली। मतलब जैसे कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम लोग जब उसको कैसे सिखाना चालू करते हैं, डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स में नहीं आते हैं, उसको क्या करते हैं, वो कैसे भी करके या तो स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है या स्लैंटिंग लाइन बना रहा होता है ना, वो कैसे भी करके लिख रहा होता है। जो टीचर का मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि बच्चा पहले लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना सीखे, पेंसिल को होल्ड करना सीखे, उसके बाद फिर वो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा मतलब लिख रहा है तो वो मतलब सीखे लिखना। तो बच्चा क्या करता है इसमें क्विकली और केयरलेसली लिखता है, इसको स्क्रिबल बोलते हैं। स्क्रिबल को हम लोग हिंदी में गोदा गादी भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना उसने कॉपी में ऐसे ऐसे करके पूरा गोद दिया, तो ये सब क्या होता है, स्क्रिबल के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।